ये हिंदू धर्म जब भगवान ने सृष्टि बनाई तब से चल रहा है। धरती के ऊपर यदि पहला मानव कहीं जन्मा है तो वो कहाँ जन्मा? वो भारत में जन्मा। उसके बाद पूरी दुनिया में लोग गए। और यदि सबसे बड़ी भारत की विशेषता पूछे अपने से तो यहाँ नदियां हैं, सबसे ज्यादा जमीन के योग्य, खेती के योग्य जमीन है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा धन धान्य है, फल फूल है, खनिज पदार्थ है, ये सब जगह। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में किसी भी जगह पर भगवान खुद नहीं आया। कहीं दूत बन करके आया, कहीं पैगंबर बन के आया, कहीं बेटा बन करके आया। लेकिन भगवान यदि किसी धरती पर आया है तो किस धरती पर आया है? इस भारत भूमि पर आया है। और एक बार नहीं आया है, वो कई बार आया है। अपन दूर नहीं जाए। अपन रामदेव बाबा को जानते हैं ना? जानते हैं ना रामदेव बाबा को? बोलो, रामदेव बाबा ने कपड़े का घोड़ा उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था? उड़ाया ना? बोलो, मिश्री का लूण बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना? उफनते हुए दूध को बोलो ठंडा किया कि नहीं किया? डूबते हुए जहाज को बोलो बचाया कि नहीं बचाया? और जब 5 पीर यहाँ आकर के अपना पर्चा दिखा रहे थे तो बाबा रामदेव जी ने इतना लंबा हाथ किया कि ठेठ मक्का तक चला गया। अपने बोलते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बोलते हैं ना, लेकिन बाबा रामदेव का हाथ तो कानून से भी बहुत लंबा है। वर्षा हो रही थी लेकिन जहां बादल वर्षा करते उसके ऊपर से ठेठ मक्का चले गए और ला करके कटोरों में उनको दे दिया और कटोरों में उन्होंने भोजन किया। इसलिए बाबा रामदेव को क्या बोलते हैं? पीरों का भी पीर। क्या बोलते हैं? पीरों का। कई लोग बोलते हैं पीर पछाड़ बाबा रामदेव, पीरों को भी पछाड़ दिया। तो कोई मीरा की बात कर लो या बहुत दूर मत जाओ, राम की, कृष्ण की, बुद्ध महावीर की बात मत करो। ये हमारे जो आसपास थे, कर्माबाई का नाम सब जानते हो? कर्माबाई का खींचड़ा जानते हो ना? पिताजी गांव गए, खींचड़ा बना कर गए भगवान को भोग लगा देना। और जब वो वापस आए तो कर्माबाई ने कहा मैंने तो जिमा दिया भगवान को। तो पिताजी को तो था कि भगवान कोई मूर्ति खाती थोड़ी है, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, बाकी हम खा लेते हैं। तो कर्माबाई ने बताया कि मैंने भगवान को कहा खाओ। अब पत्थर की मूर्ति खा नहीं रही थी तो मैंने मेरे घाघरे को ऐसा ऊंचा करके कि भगवान को शायद शर्म आ रही होगी, लोग देख रहे हैं, तो मैंने कहा ले पर्दा कर देता हूं, तू खा ले। और बोलो, वो भगवान ने खुद ने वहां बैठ करके भोजन किया कि नहीं किया? तो हमारे हर जगह ऐसे भूमिये ऐसे स्थापित किए हुए हैं। कोई गांव के बाहर जब हम जाते हैं तो वहां भी कोई देवली मिलती है तो कंकर कंकर शंकर है अपना। इस धरती की जो एक एक कण है ना, उसके अंदर परमात्मा का वास है। ये अपने हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है। और अपने धर्म ग्रंथों में कहा है कि यदि हिंदू किसी को पूछे कि भाई तू हिंदू है? हाँ हिंदू हूं। तो हिंदू की परिभाषा क्या? तो हमारे शास्त्रों में 5 बातें बताई है कि इन 5 बातों में से किसी एक बात का भी पालन करता है तो वो सब कौन है? वो हिंदू है। तो पहला ओम, जान गए ना? ओम। इस धरती की उत्पत्ति, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? शब्द से हुई है। सबसे पहले शब्द था। आज भी जब अंतरिक्ष में ये उपग्रह वगैरह भेजते हैं तो उनको एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज क्या है? वो ओम की आवाज है। तो यानी जो ओम में विश्वास रखता है वो कौन है? हिंदू है। पहली विशेषता है ओम में विश्वास रखना। दूसरा है पुनर्जन्म में विश्वास रखना। हम सब जानते हैं ना कि जो मरेगा वो वापस जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा? बोलो, जन्मेगा ना। जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छी योनि प्राप्त करेगा, मनुष्य बनेगा। और जो खोटे कर्म करेगा वो क्या बनेगा? कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बनेगी, कोई कौवा बन जाएगा, कोई चींटी बन जाएगी, कोई मकोड़ा बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है। इसलिए जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है वो कौन है? हिंदू है। कौन है वो? तीसरी बात है जो गाय का भक्त है। गाय को जो मां मानता है। भगवान ने जब सृष्टि बनाई थी तो कुछ चीजें भारत में बनाई, दुनिया में और किसी जगह नहीं बनाई। भारत में वेद बनाए। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है? वेद है। उसके अंदर जो ज्ञान है, इसी ज्ञान के आधार पर दुनिया की उन्नति हुई है। अंग्रेज ले गए, अंग्रेजी का उसमें अनुवाद किया और वो आगे बढ़े। और जो वेद लिखे हुए हैं वो संस्कृत भाषा है। तो ये भगवान ने संस्कृत भाषा हमको दी है। जैसी लिखी होती है ना वैसी बोली जाती है। अंग्रेजी की तरह नहीं है कि GIRL लिखा हुआ गिरल है और बोलते क्या है? गर्ल बोलते ना, लिखा हुआ क्या है? गिरल लिखा हुआ है।
लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी है, एक एक बिंदी का, एक एक अनुस्वार का, एक एक हलंत का अर्थ निकलता है। तो भगवान ने हमको दूसरी क्या चीज दी? हमको संस्कृत जैसी भाषा दी। तीसरी, हमको जो धरती के ऊपर अमृत तुल्य कोई चीज दी है, जो चलता फिरता हॉस्पिटल है, वो है गाय माता। गाय माता कौन सी? जो देसी गाय है। और देसी गाय की विशेषता होती है जिसके कंधा होता है, कंधा समझते हैं, थोई है, और जो गर्दन के नीचे ऐसी झलरी लटकती है कंबल, वो देसी गाय है। बोलती है तो मां निकलता है, वो देसी गाय है। ये जो अमेरिकन गाय होती है ना, ऊपर से एकदम सीधी है, वो बैठी रहती है, चला नहीं जाता उससे। देसी गाय तो आदमी पहाड़ पे चढ़ सकता है, तो गाय भी पहाड़ पे जा सकती है। देसी गाय वो कभी भी बैठी बैठी गोबर नहीं करती, पेशाब नहीं करती। अमेरिकन गाय और भैंस बैठी बैठी खाती है, बैठे बैठे ही गोबर करती है, और इतनी आलसी है कि पेशाब करने के लिए भी उससे खड़ा हुआ नहीं जाता, ऐसी आलसी गाय है। तो जो देसी गाय का दूध पिएगा वो गाय जैसा होशियार चतुर बनेगा, और जो अमेरिकन गाय का और भैंस का दूध पिएगा वो कैसा बनेगा? भैंस जैसा बन जाएगा। बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में, काला अक्सर भैंस बराबर मूर्ख होती है। तो ये देसी गाय की विशेषता है। देसी गाय के दूध के अंदर पीला पीला पदार्थ होता है। आप देसी गाय का घी देखना कैसा होता है? पीला होता है। ये पीला, उसको कैरोटीन बोलते हैं, ये बुद्धि बढ़ाने का तत्व है, ये देसी गाय में होता है। तो जो ऐसी देसी गाय का भक्त है, उसको अपनी मां मानता है, उसकी पूजा करता है, और पूजा नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन गाय की हत्या नहीं करता, वो कौन है? वो हिंदू है। तो पहली बात क्या बताई मैंने? ओम। याद रखना पांचों बातें। दूसरी, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास करना। तीसरा, गाय का भक्त। चौथी बात, जो इस भारत भूमि को अपनी कर्म भूमि, पुण्य भूमि, मातृभूमि, मोक्ष भूमि मानता है। ये भोग भूमि नहीं है। दुनिया में बाकी जितने भी देश हैं वो अपने अपने जमीन को भोग भूमि मानते हैं। खाओ पियो मौज करो, कितना इसका शोषण करते रहो, लेकिन हमने क्या कहा है? ये धरती क्या है? हमारी माँ है। क्यों है माँ? हम इसी के ऊपर जन्म लेते हैं। हमको जिसने जन्म दिया है उस माँ ने भी कहाँ जन्म लिया? इसी धरती पे लिया। हम जो कुछ भी खाते हैं कहाँ से निकलता है? जमीन से निकलता है। जो कुछ भी पहनते हैं कहाँ से आता है? जमीन से आता है। ये सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए, पेड़ कहाँ उगते हैं? जमीन में उगते हैं। हम जो गंदगी करते हैं वो कौन ग्रहण करता है? माँ करती है। जैसे हम छोटे थे माँ के गोदी में पेशाब कर देते थे, ऐसे ही हमारी ये जो धरती है वही हमारी गंदगी उठाती है, साफ करती है। इसलिए धरती को भी हमने क्या बोला है? माँ माना है। समझ गए ना? जो जो धरती को माँ मानता है वो कौन है? वो हिंदू है। और पांचवी विशेषता है कि जो अहिंसा में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? अहिंसा में। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बढ़कर के कोई भी दुनिया में धर्म नहीं है। मेरे को जिस बात से दुख होता है वैसा का वैसा दुख दूसरे प्राणी को भी होता है, इसलिए अपने किसी भी प्राणी को मारते नहीं है। हमारे देवी देवताओं के वाहन क्या है? सबके पशु पक्षी वाहन है कि नहीं? बोलो, शंकर भगवान के पास क्या है? नंदी है कि नहीं? नंदी। बोलो, अपने गणेश जी महाराज है हमारे, उनके पास में क्या है? चूहा है, उंदरा है। और ऐसे ही जो कार्तिक भगवान है, शंकर भगवान के बेटे, उसका क्या है? मोर है। ऐसे ही हमारे विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान का क्या है? गरुड़ है ना? तो किसी का हाथी है, किसी का ऊंट है, और हमारे काल का देवी हुई है, उसका तो वाहन क्या है? गधा है। तो गधे को भी नहीं मारना। तो ऐसा जो चींटी को भी नहीं मारता। अपन जाते हैं कहीं, चींटी आ जाती है, कीड़ी नगरा होता है, बोलो कूद करके जाते हैं कि नहीं जाते? मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अपनी आत्मा अपने को अंदर से धिक्कार दिए गए, तूने इसको मार दिया कर दिया। इसलिए जो अहिंसा में विश्वास करता है वो कौन है? ये हिंदू। इन पांच बातों में से किसी भी बात को जो मानता है वो कौन है? हिंदू है। और इन पांच बातों के आधार पर ही दुनिया में शांति आ सकती है, सुख आ सकता है, समृद्धि आ सकती है। हमारे बाप दादों ने इन चीजों का ही प्रचार प्रसार किया। इसलिए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म यदि कोई है तो वो कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है। पाकिस्तान कब बना बताओ? पाकिस्तान कब बना? 1947 में बना। ऐसे 1947 में जापान भी आजाद हुआ, अमेरिका भी ऐसे सब देशों की जन्म तिथियां है। हर देश जन्मा। बांग्लादेश कब जन्मा? बांग्लादेश वो अपने 1971 की लड़ाई हुई, उसमें पाकिस्तान ही था, इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था।
टुकड़े होकर के दो हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो 1971 उनकी जन्म तिथि हो गई। अब आप में से कोई बताओ भारत की जन्म तिथि क्या है? क्या 1947 से पहले भारत नहीं था? था ना? था ना? 47 से पहले था ना? 47 से पहले बोलो महाराणा प्रताप हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, छत्रसाल हो गए, या उससे आगे और थोड़े चले जाओ महाभारत की लड़ाई हो गई, महाभारत से पहले और चले जाओ भगवान राम हो गए, भगवान राम से और आगे चले जाओ हरिश्चंद्र जी हो गए, हरिश्चंद्र से आगे चले जाओ भगवान मनु हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। तो भारत की जन्म तिथि नहीं है। तो जिसकी जन्म तिथि नहीं होती है उसकी मरण तिथि भी नहीं होती है। बोलो सही बात है कि नहीं बात है? तो जो जन्मा, जिसकी जन्म तिथि होगी उसकी मरण तिथि भी होगी। जिसकी हमारी जन्म तिथि है इसलिए हम भी मरेंगे, जिसकी जन्म तिथि नहीं है वो कभी मर नहीं सकता। तो भारत कभी भी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि भारत का निर्माण भगवान ने किया है और भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है। पाकिस्तान जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, अफगानिस्तान को भी खत्म होना पड़ेगा, इराक, ईरान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, समरकंद, ताशकंद, ये सब समाप्त होने वाले हैं। और दुनिया में यदि कोई अजर और अमर है तो वो कौन है? वो भारत है। और भारत में रहने वाला जो हिंदू समाज है वो इसका मूल बेटा है। इसलिए कहते हैं धर्म की जड़ बड़ी गहरी होती है, कभी समाप्त नहीं होती है, वो पाताल से पानी खींचती है। इसलिए दुनिया में हिंदू कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखना कि हम सब लोग हिंदू समाज के अंग हैं, हम कभी समाप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम कभी किसी को समाप्त करने की सोचते भी नहीं है। जो देखता है कि दुनिया में सबको खत्म कर दूंगा, मैं ही मैं रहूंगा, दूसरे किसी धर्म वालों को जिंदा नहीं रहने दूंगा, ऐसा जो सोचते हैं ना वो खुद समाप्त हो जाते हैं, वो कभी भी जिंदा नहीं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, बोलो बोलते हैं कि नहीं है? सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। यानी किसी को भी तिनके मात्र का भी दुख न हो, ऐसी हम कामना करते हैं, कल्पना करते हैं। हमारे मंदिर में ये अनपढ़ माताएं वगैरह बैठी है, ये भी नारे लगाती है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब इनको पूछो विश्व क्या है? इनको पता नहीं विश्व क्या है, कितने देश है, क्या होता है, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मन कितना बड़ा है, मन बोलता है धर्म की जय हो, यानी धर्म, हिंदू धर्म की जय हो हमने नहीं बोला। हमने क्या बोला? जो धर्म है उसकी जय होनी चाहिए और अधर्म का नाश होना चाहिए। भले ही वो मेरा भाई कर रहा हो, मेरा पिताजी कर रहा हो या मेरा बेटा कर रहा हो, यदि अधर्मी है तो उसका नाश होना चाहिए। फिर हमने कहा प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदू में सद्भावना हो नहीं कहा, हिंदू छोड़ो आदमियों में भी नहीं कहा कि आदमियों में सद्भावना हो, हमने कहा प्राणियों में सद्भाव, जिसमें भी प्राण है उसमें सब में सद्भावना हो। इसलिए बोलो हम सांप घर में निकलता है तो सांप को मारते नहीं है, हम कहते हैं अरे सांप को मत मारो। हमारे यहाँ तो गोगा जी हो गए, हमारे तेजा जी हो गए, और शंकर भगवान के तो गले में सांप रहता है, हम पकड़ करके छोड़ करके आते हैं, बिच्छू को भी नहीं मारते, इतना बड़ा मन है हमारा। इसलिए हमने कहा प्राणियों में सद्भावना हो। और फिर अंत में क्या बोला? विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो नहीं बोला, मेरे घर का कल्याण हो, मेरे गांव का कल्याण हो, या मेरा ही कल्याण हो जाए बाकी सब डूब जाए, नहीं, विश्व का कल्याण हो। ऐसी बातें आपको न तो चर्च से सुनाई देगी, न ऐसी बातें आपको मस्जिद से सुनाई देगी। पक्षी भी जब उड़ता है उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसके पानी और दाने की व्यवस्था चर्च पे नहीं होती, मस्जिद पे नहीं होती, कहां पर होती है? मंदिर में होती है। हमारी माँ सवेरे जाकर के दाना डाल करके आती है, बेचारी चिड़िया कबूतर क्या खाएंगे, सवेरे दूर जाकर के कीड़ी वगैरह सींच करके आती है, चींटियों को दाना डालती है, पानी का टूटा हुआ जो मटका होता है छत के ऊपर कोने में रख करके पानी भरती है कि बेचारी चिड़िया पानी पिएगी। ये जो भाव है, ये भाव किसके अंदर है? हिंदू समाज के अंदर है। इसलिए भगवान ने भी हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया है। अन्य किसी धर्मों में कोई दूत भेजा, कभी पैगंबर भेजा, कभी बेटा भेजा, लेकिन खुद नहीं आया। इसलिए वो करते रहते खुदा 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 खुदा, कहता कभी नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? कि तुम जब तक सही काम नहीं करोगे तब मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला नहीं हूँ। हमारे यहाँ तो बिना मांगे हर घर के अंदर हम बोलते हैं हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बच्चे के अंदर हमने राम देखा है, और हर लड़की के अंदर, छोटी कन्या के अंदर हमने क्या देखा है? देवी सीता का वास देखते हैं, उसका रूप देखते हैं। इसलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म हिंदू है। इसलिए अपने आप को हिंदू कहलाना बहुत बड़ी बात है। विवेकानंद जी ने कहा था गर्व से कहो हम
हिंदू है। हिंदू कहने का मतलब ईमानदार, हिंदू कहने का मतलब चरित्रवान, हिंदू कहने का मतलब उदार हृदय वाला, हिंदू कहने का मतलब बहुत बड़ा मन रख करके पूरी दुनिया की चिंता करने वाले, सोचने वाले, ऐसे जो लोग हैं उनका नाम हिंदू समाज है। हिंदू हिंसक दूसरे का, जो हिंसा से दूर रहे उसका नाम हिंदू है। अपन सब लोग अपने हिंदुत्व पे पक्के रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमको सदमार्ग दिखा करके जैसे हमारे महापुरुष गए उसी रास्ते के ऊपर हमको भी भेजे। और ऐसे महापुरुष पैदा करने की जो पहली पाठशाला है वो घर होती है, और पहली जो गुरु होती है, जो पहला मास्टर होता है वो कौन होता है? वो माँ होती है। माँ ही सवेरे अंगुली पकड़ करके कबूतर को दाना डलाती है। माँ ही घर में आई हुई गाय को, बच्चे को कहती है तू जा उसको रोटी दे करके आ। माँ क्यों नहीं देती? उसके गोडे थोड़ी दुख रहे हैं या उसके हाथ में दर्द हो रहा है क्या? कोई भिखारी आ जाता है मांगने वाला, बच्चे को कहता है कि जा उसके आटा डाल करके आ। माँ जानती है वो अनपढ़ है, लेकिन उसको पता है कि जब तक बच्चे को ऐसा काम करना नहीं सिखाएंगे तो ये बड़ा होकर के कभी किसी को देना नहीं सीखेगा। इसलिए पिताजी भी कभी चॉकलेटें लाते हैं तो माँ क्या कहती है? ये जा पहले तेरे छोटे भाई को दे, अब ये जा तेरे दादा को देकर आ, दादी को देकर आ, पिताजी को देकर आ, और अंत में जो बचते हैं ना वो सब कहते हैं ये किसके हैं? तेरे। तो बचपन से ही उसको देना सिखाते हैं, और जब देना सीखता है तो बड़ा होकर के भी वो ऐसी आदत उसके अंदर आ जाती है। और पर सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, जो दीन दुखी गरीब है, निर्धन है, उनके मन में पीड़ा बालक के मन में अपने आप ही आ जाती है। ऐसे ही छोटे छोटे लक्षण अपने घर में होने चाहिए। पूजा का थान जरूर हो घर में, सवेरे शाम वहां अगरबत्ती करे। 7 दिन के अंदर सब लोग बैठ करके, ये अभी हनुमान चालीसा लेकर आए आपको देंगे, सभी लोगों को एक साथ बिठा करके हनुमान चालीसा पढ़ो। ओम जय जगदीश सहारे सबको घर में आनी ही चाहिए। ये तुलसी भी देंगे, प्रतिदिन तुलसी के अंदर पानी डालना, और रोजाना एक पत्ते के टुकड़े करके पानी के साथ उसको पी जाना, दांत से नहीं चबाना, उसमें पारा होता है, दांत खराब हो जाता है। इसलिए हमारे बाप दादाओं ने मंदिर में चरणामृत के साथ पानी देना शुरू किया। और ऐसे ही 1-2 पत्ते यदि चाय में कूट करके डालेंगे हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। ये घर में तुलसी और घर के अंदर गाय, ये दोनों हमको निरोग रखने के हॉस्पिटल है, घर के अंदर अस्पताल है अपने, इनका जो उपयोग करता है वो कभी भी बीमार नहीं होगा। ऐसे ही घर के अंदर अपने ओम लिखा हुआ होना चाहिए घर के ऊपर। ऐसे ही घर के अंदर जो चित्र लगे हुए हैं वो चित्र सब अच्छे अच्छे महापुरुषों के होने चाहिए। आजकल फिल्मी हीरो के फोटो लगाते हैं, फिल्मी हीरो के फोटो लगाते हैं। फिल्मी हीरो के फोटो नहीं लगाना, फिल्मी हीरो के फोटो लगाएंगे तो उनको देख करके कैसे बनेंगे? नाचने कूदने वाले बनेंगे। यदि राम का फोटो होगा, कृष्ण भगवान का फोटो होगा, हनुमान जी का फोटो होगा, बड़ा ऐसे अच्छे शरीर वाला, बच्चे के मन में भी आएगा मैं बड़ा होकर के ऐसा बनूंगा। सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का, ऐसे घर के अंदर चित्र होने चाहिए। ऐसे ही घर में अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए। ये कुछ भगवत गीता लेकर आए और कुछ ये हमारा रामचरितमानस भी है, ले जाना घर में रखना। बाजार में भी हो तो खरीद करके लाकर घर में रखना, ताकि घर में बच्चा पढ़ेगा तो वो धर्म के ऊपर पक्का बनेगा। इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हम प्रतिदिन करते हैं वो अपने घर में करते रहें, और यदि ऐसा करेंगे हमारे अंदर हिंदुत्व जगेगा, और जब हिंदुत्व जगेगा तो पूरी दुनिया का कल्याण का मार्ग निकलेगा। और आज जैसे भगवान राम के मंदिर का निर्माण का कार्य शुभारंभ हुआ है, आज उसका पूरी दुनिया में भगवान राम को मानते हैं। ऐसा आदर्श पुरुष कहीं दुनिया में किसी भी देश में हुआ नहीं। राज नहीं किया उन्होंने, कहां गए? जंगलों में गए। जंगलों में रहने वाली जो जातियां थी, जिसको अछूत बोलते थे, वनवासी बोलते थे, गिरी कंदरावासी बोलते थे, उनसे मित्रता की। ये हनुमान जी, नल नील, सुग्रीव, अंगद, ये कौन थे? ये सब गांव की जातियां थी, वनों में रहने वाले थी। उन सबको हथियार चलाना सिखाया, उनको अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी। छुआछूत मिटाने के लिए सबरी के घर में जाकर के उन्होंने बैर खाए। केवट के घर में भगवान राम ने भोजन किया, और वो जटायु जब सीता को लेकर जा रहा था, रावण उससे लड़ा, उसके पंख काट दिए। तो जटायु से रावण से लड़ते लड़ते जब जटायु मर गया तो भगवान राम ने उसका, अपने जैसे दादा परदादा का अंतिम संस्कार करते हैं, ऐसा अंतिम संस्कार करने का काम किसने किया? भगवान राम ने किया। और जब लंका जीत ली तो वहां के राजा नहीं बने कि मैं कब्जा कर लूंगा, कब्जा नहीं किया।
ऐसे ही जब बाली को मारा तो बाली का राज्य उसके भाई सुग्रीव को दिया, और ऐसे रावण को मारा तो उसका राज्य किसको दिया? उसके भाई विभीषण को दिया। कभी भी कब्जा नहीं किया उन्होंने, दूसरे को दिया। और जब घर पर आए तो अपनी सगी माँ कौशल्या, उसके पैर नहीं छुए, सबसे पहले पैर किसके छुए? कैकेयी के छुए। राम को पता था कि कैकेयी के कारण ही मुझे वनवास मिला है, और मैं यदि इसके पैर नहीं छूऊंगा इसके मन में पश्चाताप रहेगा, इसलिए पहले किसके जाकर के पैर छुए? कैकेयी के पैर छुए, राजा बने। 2 ही पुत्र हुए उनके, एक ही राजा थे, 3-4 शादियां कर सकते थे, लेकिन पतिव्रत धर्म का पालन किया। हम बोलते हैं ना कि पतिव्रत धर्म का पालन करो, महिलाओं को ही बताते हैं, लेकिन आदमी भी पालन करे पतिव्रत धर्म का। भगवान राम ने उसका पालन किया, और जब समय आया तो अपने पुत्र को राज्य देकर के इस दुनिया से चले गए। इसलिए दुनिया में यदि आदर्श पुरुष यदि कोई हुआ है तो वो भगवान राम हुए। धर्म का जीता जागता यदि कोई उदाहरण है तो भगवान श्री राम है। इसलिए प्रतिदिन एक माला श्री राम जय जय राम की हम सब फेरें, और भगवान से प्रार्थना करें कि जिस हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ उस हिंदू धर्म का नाम दुनिया के अंदर आगे पहुंचाऊं, और मैं एक अच्छा मनुष्य बन करके इस दुनिया से जाऊं, ताकि जाने के बाद भी मेरे बेटे पोते और गांव के लोग चर्चा करते रहे कि वास्तव में वो व्यक्ति अच्छा था, वो व्यक्ति बढ़िया था। ऐसी बात हम सब लोग, हमारे आने वाले पीछे के लोग करें। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, जो दृढ़ रखे धर्म को तेई राखे करता है। जो धर्म को दृढ़ रखता है भगवान उसको दृढ़ रखता है। तो हम सब अपने हिंदू धर्म में बने रहें, और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हम जब तक दुनिया में है और जाएंगे तो इसी धर्म से विदा हो, ऐसा मन में विश्वास और भगवान से प्रार्थना हम सब लोग करें। आज का बहुत शुभ दिन है, आप सब लोगों ने आज का ये कार्यक्रम रखा, और हिंदू धर्म के बारे में मुझे 2 बातें जितनी ध्यान थी मैंने आपको बताई है। आपने सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए आपको सबको धन्यवाद। बोले भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।